बच्चे फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखना। 5 रेज़ टू पावर x माइनस 2, 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 3, 135 के फैक्टर बनाए आपने, क्या बने बेटा? 3 की बात कितनी आई, 5 की बात कितनी आई बताओ? 5 वन टाइम, 3 बेटा 3 टाइम्स, यही आ रहा है। तो प्लीज कंपेयर करो, 3 की पावर कंपेयर करो। 2x माइनस 3 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। 5 की पावर कंपेयर कर दो। x माइनस 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू, क्लियर? 3 आंसर। फिफ्थ पार्ट किसका डाउट है? 4 की पावर 4 256, 169 आ गया। अच्छा बेटा 13 रेज़ टू पावर रूट एक्स, 169 को 13 का, तो रूट एक्स इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है बेटा? बेटा x निकालने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, या फिर x की पावर कितनी, जब भी पावर इक्वल में शिफ्ट करनी हो, स्क्वायर नहीं बनेगा, रेसिप्रोकल। जब भी पावर इक्वल में शिफ्ट करनी हो तो पावर विल बिकम रेसिप्रोकल, तो ये पावर 2 बन जाएगी 2 की 2, तो इट विल बी 4, ठीक है बेटा? सेकंड का सेकंड के फर्स्ट, सेकंड का सेकंड देखो बेटा, प्लीज ध्यान इधर, सिर्फ सुनना है, यहाँ पे घर जाके नोट करना, जो भी करना है अपने आप करने जाके। 6 रूट 6 को क्या लिख लोगे? 6 की पावर 1/2 इंटू 2x प्लस 4 इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर, बेटा कंपेयर करो, 2x प्लस 4 अपॉन 2, 2x इक्वल प्लस 4 इक्वल टू बेटा 2x इक्वल टू x इक्वल टू, क्या गलती की बेटा इसमें? समझ आया सबको? आगे थर्ड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, देखो थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चे, थर्ड क्वेश्चन देख लो। आपको बताया था जब भी पावर में वेरिएबल आ जाए तो पहला काम क्या करोगे? स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करोगे। x प्लस 2, बताओ जैस्मिन कैसे ओपन करेंगे बेटा इसको? वेरी गुड, वेरी गुड, ये सबको समझ आया बेटा? अब 9 के पर x कॉमन तो आ नहीं रहा यहाँ से, तो नहीं कॉमन आके तो लेट कर लो, तो लेट करोगे 9 की पावर x इक्वल टू, ये क्या बना? y 9 का स्क्वायर इक्वल टू y इधर आके माइनस इक्वल टू y इक्वल टू 3, विदाउट हो तो जाएगा, फिर तो समझ नहीं आएगा, दिमाग में गलती हो जाती है। तो y इक्वल टू 3, तो 9x 3 की पावर 2x इक्वल टू 3 की पावर 1, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, क्लियर? किसी को डाउट? समझ आया? आगे देखो, टू की पावर 5x, 5 की पावर 2y, 50 की पावर, बेटा तीनों किसी न किसी के इक्वल, तो तीनों की वैल्यू क्या मान लेते हैं? k। ये तीनों आपस में इक्वल है, कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना तीनों की, तीनों की वैल्यू मान लेते हैं k है। फर्स्ट को k के इक्वल रखो, 2⁵x इक्वल टू, अच्छा आपको ये दे रखा है एक्स वाई जेड में रिलेशन पूछा, क्या आएगा? प्रूव करना है कुछ, तो एक्स वाई जेड में रिलेशन लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे? यहां से 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 की वैल्यू k की पावर
ये स्टेप बताओ, समझ आया? पावर जब भी इक्वल में शिफ्ट होगी तो पावर क्या हो जाएगी? क्या होगा बेटा? जब पावर इक्वल में शिफ्ट होगी तो क्या होगा? इज इट क्लियर? हाँ जी। सेकंड वाला, 5 की पावर 2y इक्वल टू k। व्हाट इज 5? k की पावर। अब ये दोबारा ना लिखूं, यहां से सीधा बता दो, 50 इक्वल टू k की पावर। क्लियर? इज इट क्लियर? किसी बच्चों को डाउट? 2, 5 और 50 में कोई रिलेशन है? अच्छा चलो 50 के फैक्टर बना दो, 50 के फैक्टर तो बता दो। 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 की पावर 1 इंटू इक्वल टू k की पावर 1 बाई। यहां तक बताना बेटा, क्लियर है? शायद किसी के बच्चे को दिमाग में आए, को बता सकता है कोई बच्चा? कंपेयरिंग नहीं बेटा, 2 की वैल्यू भी पुट कर दो, 5 की वैल्यू भी पुट कर दो, सब कुछ k और 1/2x में आ जाएगा, 2/2z में। करो बेटा, 2 की वैल्यू k की पावर 5x इंटू 5 की वैल्यू 1/2y होल रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू k रेज़ टू पावर। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है जो मैंने अब किया, ये वाला और ये वाला। बताओ बच्चे, समझ आया ध्यान से? मैं रिपीट कर रहा हूं पहले यहां तक। तीनों को k के इक्वल ले लिया बेटा। सबसे पहले 2 की वैल्यू निकाल ली, k की पावर 1/5x, 5 की वैल्यू k की पावर 1/2y, 50 की वैल्यू 1/k की पावर 3, 1k की पावर 1/3z। तो 50 के बनाए मैंने फैक्टर्स, 2 की पावर 5, 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 की वैल्यू पुट कर दो k में, 5 की वैल्यू पुट कर दो k में। ये स्टेप बताओ, समझ आया? अच्छा, ये पावर कितनी होगी k की? इधर बेस सेम पावर्स विल ऐड। ये कितना? सोच के बोलना, ये कितना? 1/4y। किसने बोला बेटा? 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, 2 इंटू 1, पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2y अपॉन 2, 1 अपॉन y इक्वल टू k की पावर ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करके क्या आ जाएगा बताओ? 1/5x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू। देखो, यही प्रूव करना था आपने, चेक कर लो क्या प्रूव करना है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा कुछ। 1/y की वैल्यू पूछिए, 1/y बता दो यहां से कितना? इज इट क्लियर एवरीवन? हैंस प्रूव। क्लियर? देखो दोबारा देखो, कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर? अच्छा, पहले 2 अंदर लेके जाओ, क्या आ जाएगा ये बता दो। अब ठीक है, 2 से 2 कट गया, बेस सेम पावर्स विल ऐड। अब ठीक है बेटा, कंपेयर कर दो, पावर कंपेयर कर दी, 1/y की वैल्यू आ गई। क्लियर? इधर समझ आया? पक्का? किसी को डाउट बेटा यहां पे? करें आगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम, इससे थोड़ा सा इजी है, सेम कैटेगरी, इससे थोड़ा ज्यादा इजी है वैसे तो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अब जो तो बताना कैसे करेंगे, स्टार्ट तो करवाओ। इक्वल टू, अब जो तो बताना बेटा, फर्स्ट पे इसके इक्वल लिखोगे, 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी? k की पावर, वेरी गुड, 1 अपॉन 7 की वैल्यू k की पावर 35 की वैल्यू। किसी भी बच्चे को डाउट? किसी बच्चे को डाउट? क्लियर?
किसी के फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे 35 के बन रहे हैं ना, तो बना दो बेटा 5 इंटू 7 के की पावर, शायद बता पाओ आप, बताओगे? एक मिनट हाँ जी, क्या करेंगे बेटा? हाँ जी लास्ट अभिजोत बताना, अभिजोत यहां तक समझ आया? फैक्टर बना दिए 5 और 7 का, क्या करूंगा? 5 की वैल्यू कितनी? के की पावर, 7 की वैल्यू के की पावर, भाई दिख नहीं रहा क्या? कि बता दो, डोज चाहिए थोड़ी सी तो बेटा, ये दिख नहीं रहा, फिर क्या वो पड़ा यार? के की पावर 1 बाई के की पावर 1 बाई एन, क्लियर? बेस सेम पावर्स विल ऐड, करो ऐड, के की पावर 1 बाई एल प्लस 1 बाई एम, कंपेयर करके प्लस 1 बाई एल प्लस 1 बाई एम इक्वल टू, क्या यही प्रूव करना है? हैंस प्रूव, पिछले वाले की तरह बिल्कुल सेम। समझ आया सबको? जल्दी से अभी क्वेश्चन करके दिखाना मुझे दोबारा से, ये सभी बच्चे अभी करो, जस्ट अभी किया, आना चाहिए, अभी अभी किया है, जल्दी करो। किन किन का नहीं हुआ बेटा? सबका हो गया? जल्दी करो जिनका नहीं हुआ। हो गया बेटा सबका? इधर आया नहीं बेटा? गैविजोत करो बेटा जल्दी। हाँ जी, a प्लस बी के -1 का मीनिंग क्या है? 1 अपॉन, क्लियर? क्लियर? आगे बताओगे मुझे? 1 बाई ए, वेरी गुड, इक्वल टू, मतलब जो दिमाग में आएगा पहले वो समझ आया स्टेप सबको? अब सुन लो बेटा, बाद में करना। a प्लस बी की -1 का मतलब 1 अपॉन ए प्लस बी, ए की -1 का मतलब 1 बाई ए प्लस बी की -1 का मतलब 1 बाई बी। यहां तक क्लियर हो गया? ये समझ आओ स्टेप, रेस्ट बराबर कर दिया। आगे आपके दिमाग में क्या आएगा वो बताओ, जो भी आपके दिमाग में आए। मेरे ख्याल से ये इतना दिमाग में तो आ जाएगा, b प्लस ए इक्वल टू, आप खुद से बताओ आपके दिमाग में आ रहा है इतना स्टेप? कुछ कट रहा है? a प्लस बी कट गया। अच्छा, ये a ऊपर जाके b की पावर इकट्ठा बेटा वहां पे अलग अलग है ना, इसलिए राइट साइड अलग अलग है ना, इसलिए अलग इकट्ठा भी लिख सकते हो। ए बी की पावर -1 अंदर लेके जाना पड़ेगा बाद में। नाउ व्हाट इज x y ऑन कंपेयरिंग लिख के x इक्वल टू -1 y इक्वल टू, पूछा क्या ये बताओ? x प्लस वाई प्लस, हाँ भी बताना इधर, एक मिनट हाँ जी बता दो कितना आएगा, कैसे करूं? -1, वेरी गुड, हाँ -1 वाई के -1 प्लस 2, कितना होगा ये? आगे बेटा 0, क्लियर? 7, ये वैसे आपको करना चाहिए ट्राई। कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज के? 14। सुनना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 हो जाएगा, फिर आज खत्म करते हैं। देखो सुनना बेटा प्लीज, पावर अंदर लेके जाओ, पहले बताना क्या आएगा।
बेटा सुन लो, बाद में पीना है, इधर आओ पहले, ध्यान इधर। ये देख लो पहले, बताओ कैसे करेंगे आप, बताओ। ए की माइनस 7, बी की पावर कितना आएगा? सब बताते जाओ, आगे नीचे। ए की पावर, बी की पावर। किसी बच्चे को भी डाउट? पहले आप बताओ, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दूं? अगर ये डिवाइड मल्टीप्लाई बन गया तो ए की पावर -2 ऊपर चला गया, बी की पावर 3 ऊपर चला गया। बेटा अभी नहीं, अभी मैंने किसको सॉल्व किया? पावर को नहीं सॉल्व किया। ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, रेसिप्रोकल। क्यों? डिवाइड की जगह से ए की पावर 3 नीचे आ गया, पी की पावर -5 नीचे, इक्वल टू। किसी बच्चे को भी डाउट? पक्का? अब ए की पावर निकालनी है, यहां पे बहुत इजी, सोच के ध्यान से बोलना नहीं है, सिर्फ दिमाग में देखो 2 मिनट के लिए। किसी को समझ आया? किस किस को पता लग रहा है भी क्या करेंगे आप? सिर्फ 2-3 जनों को। गिरीशा बताना, ए की पावर कितना कितना आएगा? -7 माइनस, वेरी गुड, वो कितना? -2 ही रहेगा बेटा। ऊपर वाले सेम रहेंगे, नीचे वाली जब साइन ऊपर लेके जाओगे तो साइन चेंज होगा। ये कितना? किसी बच्चे को यहां पे डाउट? पहले -14 हो गया ऊपर जाके, ये -2 ऐड हो गया, ये माइनस ऊपर जाके हो गया, तो नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला ही है तो एज इट इज रहेगा वो। ये समझ आया? जसप्रीत बताना, बी की पावर कितना आएगा? 14 -3 क्यों भाई? +3 बेस सेम, पावर्स विल ऐड। आगे हाँ, -28 प्लस, बेटा 2-4 छुट्टियां और ले लो, अच्छे समझ आ जाएगा चैप्टर। अभी 1 मिनट पहले बोला भी पावर को ऊपर लेके जाओगे या नीचे लेके आओगे तो साइन चेंज होगा, तो -28 ऊपर जाके +28, तो ही चेंज होना है। तो भी चेंज होगा, तो भी चेंज होगा। अगर मान लो ये 3 को नीचे लेके आना, बी के पावर माइनस, तो नीचे आके क्या बनेगा? बी के पावर -3, -5 -3, अगर ये नीचे लेके आना तो नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो भी साइन चेंज, ऊपर से नीचे लेके जाओगे तो भी साइन चेंज। क्यों? रेसिप्रोकल करते तो साइन क्या होता भाई? चेंज। याद है ना? वही प्रॉपर्टी है। ये बताओ पहले, क्लियर सबको? अब ए की बात कितना आ गई है? -26, बी की पावर 17 + 5 22, 50 आ गया। बता दो बेटा, व्हाट इज एक्स और व्हाट इज वाई? एक्स -26, वाई मेन काम समझ आया क्या था? ये वाला स्टेप, बाकी तो इजी है। ये बताओ समझ आया सबको? जो सेम जगह हो वो एज इट इज आएगा, -2 -7 सेम, 14 ऊपर जाके चेंज, 3 ऊपर जाके चेंज। क्लियर? पहले मैं इसको ऊपर लेके गया, आपका मन करता है ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऊपर ऊपर वाले कर लो। ऊपर वाले कितने हो गए? -7 -2। अब नीचे वाले को देखो, ये 14 ऊपर जाके, ये 3 ऊपर जाके, ऐसे कर लो, आंसर तो सेम ही आना है भी। ऊपर वाले ऊपर कर ली पहले, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ एक करके। ठीक है, समझ आया ये? आगे देखो, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा दिमाग वाला, ध्यान से देखना। ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, प्लीज देखना। x = 28 raised to power, y = 27 raised to power। किसी बच्चे को डाउट? पक्का क्लियर है इतना? हाँ जी,
शायद कोई बता पाए। एक मिनट सुनो, हाँ जी, y3 आ जाएगा, बिल्कुल आपके पास सही है। 3 की पावर 1/3 ये कट गया, 3 आंसर। ठीक है बेटा, निकालोगे तो भी ठीक है, नहीं तो निकालोगे तो भी चल जाता। बताता हूं क्यों। यहां तक बताओ क्लियर? शायद किसी भी बच्चे के दिमाग में कुछ आए तो बता सकते हो। थैंक यू, सुन लो। आपको यहां पे दिमाग में क्या आना चाहिए था, सुनो। अगर ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करूं एलसीएम लेके, तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी चाहिए था। या तो यहां मुझे माइनस चाहिए या फिर यहां माइनस चाहिए, तभी बनेगा फॉर्मूला। अगर यहां पे माइनस तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन जाएगा, यहां माइनस होता तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बन जाता। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? इट मींस यहां मुझे एक टर्म और चाहिए साथ में, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ये बना सकता हूं। ये डिफरेंट है क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो। पहले यहां तक क्वेश्चन समझ आया ये वाला। अब इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं बेटा, x माइनस वाई ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, x माइनस वाई नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। ये स्टेप कर सकता हूं। क्यों किया बता रहा हूं, सुन लो। आपको ये दिमाग में आना चाहिए भी ये कौन सी आइडेंटिटी का कुछ पार्ट है, तो ये किसी का पार्ट है। अब ये नीचे क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस, समझ आई बात सबको? ये बात समझ आई सबको भी? आपको ये देखते दिमाग में आना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कुछ पार्ट है, तो जो मिसिंग है वो ऊपर नीचे लिख दो। अब नीचे वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये माइनस एज इट इज, ऊपर एज इट इज माइनस में, नीचे क्या आएगा बता दो। किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट है तो बताओ अब, पक्का क्लियर है? एक्स की वैल्यू कितनी, 28 रेज़ टू पावर, वाई की वैल्यू 3 माइनस एक्स की वैल्यू -3, नीचे एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी, यहां से कितनी बेटा, 28, वाई क्यूब की वैल्यू 27। तो बेटा 28 माइनस 27 1 लिखने की जरूरत नहीं है नीचे, तो ये माइनस ये कट गया। क्या ये कटेगा? सबको समझ आ रहा है? ये माइनस जाएगा अंदर। एलसीएम वाले चैप्टर में आपको 5th चैप्टर में बहुत बताया था भी जब भी आप एलसीएम लेते हो तो माइनस दोनों टर्म्स के साथ जाएगा। 4th क्वेश्चन बहुत बच्चों का गलत था टेस्ट में, क्यों? वो माइनस अंदर नहीं लेके जा रहे, वो मैं नहीं समझा सकता इसके बाद बेटा। वो भी आपको क्लास में इतनी बारी कहा था मैंने भी जो भी माइनस होगा वो हमेशा अंदर जाना ही जाना है, आप लेके नहीं जा रहे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज में। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा ये कट गया, ये माइनस माइनस 3 + 3, समझ आया? काफी डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्यों? ये चीज दिमाग में नहीं आती, एक बार कर लिया तब दिमाग में आ जाएगा भी ऐसा भी कुछ करना होता है। मैं रिपीट करता हूं, ये गिवन है, ये गिवन है, आपने क्या किया, ये क्वेश्चन की वैल्यू पूछी थी आपको, क्वेश्चन था ये x माइनस वाई, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, x माइनस वाई नीचे किया। क्यों किया? ताकि ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन जाए। इतना समझ आया? तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो 1 है, क्योंकि 20 माइनस 27 1, तो ये तो नीचे तो खत्म ही हो गया सारा कुछ। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स कट गया, वाई प्लस वाई आपका आंसर 6। समझ आया? बहुत बच्चे 0 निकाल के आए तो नंबर 0 मिलेंगे, पहले बता दिया। ये मत कहना सर लास्ट स्टेप में गलती है, सिर्फ ट्राई करें, लास्ट स्टेप में गलती है नंबर 0 मिलेंगे, पहले बता रहा हूं इसलिए। समझ आई बात? हाँ जी, अगर आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे ना बेटा, 28 की पावर 2/3 सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसलिए
आगे देखना 9th क्वेश्चन, बताओगे बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड आपको बताना चाहिए, कुछ तो बताना चाहिए। 1/a डिवाइडेड बाई 1/a प्लस, अच्छा कहीं तो ज्यादा होशियार होते हैं, क्या करते हैं वो कहेंगे सर ये दोनों ए और बी ऊपर ले जाओ, ये नीचे ले जाओ, तो वही तो ज्यादा होशियार हो ना बेटा आप। भाई ये माइनस माइनस है, ये दोनों ऊपर ले जाओ, तो ये प्लस का कोई मतलब नहीं है फिर बीच में। अगर प्लस ना होता ना फिर कर देते आप, ये ए और बी ऊपर, ये ए नीचे, बट बीच में प्लस आ गया तो ये ऐसे होगा, एल्सियम लेना पड़ेगा बेटा, एल्सियम ले बिना नहीं जाएगा ऊपर। क्लियर? यहां बताना भाई 1/a डिवाइड बाई लेफ्ट हैंड साइड, समझ आई? अब आप सॉल्व करते जाओ, अपने आप आंसर आएगा, अपने आप, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एल्सियम बताना यहाँ पे कितना, एल्सियम ऊपर एज इट इज, नीचे वाले का एल्सियम बी प्लस ए, यहां बता दो बेटा ए बी एल्सियम। क्लियर? अच्छा ये ए से ये कट गया, ये से ये वाला ये कट गया, ये क्या बन गया बी अपॉन बी प्लस प्लस बी अपॉन प्लस में बेटा। पहले क्या करना पड़ेगा, एल्सियम, वैसे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, एल्सियम आ जाएगा यहाँ पे, कितना आएगा एल्सियम बी प्लस ए, मुश्किल लग रहा है क्या ये? यहां क्या आएगा बी इंटू बी माइनस ए इंटू ये इधर उल्टा लिख दिया। यार आप यहां तक पहुंच कैसे गए, मुझे ये बता दो, एल्सियम नहीं लेना था। देखो एक मिनट प्लीज, प्लीज देखो यहाँ पे भी b इंटू बी माइनस ए, ये b इंटू बी प्लस ए, इसमें क्या गलती लग रही है? अच्छा ये ए कह रहे थे आप नीचे कहीं जा रहे थे, समझ आया? करना सॉल्व, प्लीज सॉल्व करना। ये प्लस बी स्क्वायर प्लस नीचे बेटा ये कट गया 2b स्क्वायर अपॉन क्लियर? तो बेटा नया कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने एल्सियम लिया है, और ये ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो बहुत चपेटे पड़ेंगे। ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा करवाने वाला काम कुछ नहीं है, जस्ट आपने रेसिप्रोकल किया, ध्यान से एल्सियम लिया, सोल्व करके आपका आंसर है। 9th का कुछ कोई काम नहीं है यहाँ पे, 9th क्लास का, ये बेसिकली आपका 7th 8th का काम है। जस्ट पावर को रेसिप्रोकल किया, एल्सियम लिया, आंसर। क्लियर? समझ आ रही है बात? आगे देखो, ये ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन, प्लीज सुन लो। 5 की पावर, यहां बच्चे गलती क्या करते हैं सुन लेना, 25 को बच्चे गलती कहां पे करते हैं सुन लो, ये 5 की पावर 4x माइनस 4 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर। 25 को 5 की पावर 2, क्वेश्चन गलत नोट कर लिया, क्वेश्चन गलत नोट हो गया बेटा। अब ठीक है, 5 की पावर 2, ये x माइनस 2 था क्वेश्चन में, क्वेश्चन गलत नोट कर लिया। कंपेयर करो x प्लस 1
2x माइनस 4। बेटा x उधर 5 2 4 इधर। यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल इजी है। 5 की बार 2 लिख के कंपेयर करके आंसर। अब ये x को पुट कर दो, करो बेटा। 5 माइनस 3 2 की पावर 3 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9/4। समझ आया क्यों? 1/2 की पावर 2 हो गया, 1/2 की पावर 2 1/4। हाँ क्या छुड़वा दिया? नहीं छोड़ने के लिए बोला 11th नहीं करना है। अच्छा पहले एक हिंट देखना। 14 आता है, पहले एक्सरसाइज में किया था। 3 की पावर पहले 13 देख लो भाई, बोलो ना इधर। 3 की पावर x प्लस वाई, यहां 3 की पावर कंपेयर करके x प्लस वाई इक्वल टू, ये मोस्टली बच्चे सही करते हैं। यहां गलती देखना क्या करते हैं। 3 की पावर 3 की पावर, पता नहीं ये क्यों दिमाग में आ जाता बच्चों के, ये 3 क्यों लिख देते हैं सामने, मुझे नहीं समझ आती बात। 3 नहीं आएगा, क्या आएगा? समझ आई बात? अब तो आपको आता है इसकी बात, तो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, चाहे एलिमिनेशन लगाओ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको लगाना चाहिए एलिमिनेशन। क्लियर? क्लियर? ये तो ऊपर करके ही आयो, सबको के ले लोगे। के की पावर 1/x, के की पावर 1/y, के की पावर 1/z, के की पावर 1/w। ABCD पुट करोगे आराम से एक स्टेप में आंसर ही आ जाएगा 2 में। सबसे इजी है। 3 के क्वेश्चन है इस कैटेगरी के, 2 ऊपर है, एक ये रहा, ये सबसे इजी है। सबसे पहला किया था थोड़ा दिमाग लगा, सेकंड उससे इजी, ये उस दोनों से भी इजी। अब बचा केवल 11th क्वेश्चन। क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, देख लो। ABC दे दिया, ये प्रूव करना है। किसी भी बच्चे के दिमाग में कुछ भी आ रहा है, जस्ट ABC पुट कर दो, वो तो आ जाएगा इतना। तो A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, तो बेटा पुट करके आ जाएगा इतना, कुछ तो आएगा ही। पुट करते हैं, ध्यान से देखना। A की जगह पर क्या दिक्कत है बेटा? मैं तो बेटे मारूंगा, फिर आके फायदा कोई? A की वैल्यू एक्स वाई की पावर p माइनस 1 पुट करो बेटा। एक्स वाई p माइनस 1 होल रेज़ टू पावर q माइनस r। आगे बताओगे आप, बताओ भाई। एक्स वाई होल रेज़ टू पावर r माइनस p, बताना भी जोत। आगे बोलो, एक मिनट भाई, बोलो बेटा। एक्स वाई होल रेज़ टू पावर, इतना बताओ, समझ आया? जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दी यहां पे। क्लियर? अब वैल्यूज को सोल्व करते हैं ध्यान से, प्लीज ध्यान से देखना भी, इधर कुछ कॉमन नहीं आएगा अभी, पहले पावर को अंदर लेके जाना होता है। हाँ भी अंदर लेके जाओ पावर को। एक्स की पावर कितनी? 54। आपको तो आता नहीं, मुझे पता। आराम से बेटा ऐसे निकालते रहो, 9 ऐसे निकल जाएगी आपकी। हाँ जी, क्यू माइनस आर, वाई की पावर p माइनस 1 इंटू, ये समझ आया सबको क्या? बहुत ऊंची गलती पता क्या करते हैं, सिर्फ इसके ऊपर लेके जाते हैं पावर। पावर x के ऊपर भी आएगी, पहले एक्सरसाइज में था ना ऐसा क्वेश्चन। आगे आप बता सकते हो, मैक्सिमम बच्चे बताओगे भाई। r माइनस p वाई की पावर
एक्स की पावर वाई की पावर। एनीवन डाउट है? अब एक्स वाली पावर्स कंपेयर करो पहले। एक्स की पावर सेम, बेस सेम, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, ये कट गया। वाई की पावर ध्यान से देखना पड़ेगा, वाई की पावर बहुत बड़ी आएगी। पहले ये वाई की पावर कितना आएगा, ये पी क्यू। अभी जो तो हाँ एक्स, एक्स वाले देखो बेटा, मैं करवा रहा हूं सुनो। एक्स वाले देखो, बेस सेम, पावर्स विल ऐड, क्लियर। अब वाई की पावर बेटा पी क्यू, आगे बेटा प्लीज ध्यान से, माइनस बताना भी। अभी जो पहले पी क्यू कर दिया, अब आगे बोलो कितना, माइनस क्यू प्लस आर। आगे आप ही बताओगे वाई वाली इधर, बताना नहीं अभी। क्यू आर प्लस क्यू पी। बेटा कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? देखो क्यू इंटू आर क्यू आर, क्यू इंटू माइनस पी क्यू पी या पी क्यू, माइनस वन इंटू आर माइनस वन इंटू माइनस पी, यहां पे वाई की पावर आर पी, यहां पे माइनस आर क्यू माइनस पी। ये इतनी बड़ी वाई की पावर है, ये समझ आया ये क्यों बनी ऐसे वाई की पावर? सबको सबको देखो ध्यान से, प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू है, ये रहा प्लस क्यू, दिख रहा है? आर प्लस का आर माइनस का, कट गया। सर्कल कर रहा हूं मैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। आगे माइनस पी आर प्लस पी आर पी, पी क्यू प्लस का माइनस, ये रहा माइनस क्यू पी, क्लियर। आगे क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी माइनस पी, क्लियर। देखा सबको अच्छे से कट रहे हैं? जो जबरदस्ती नहीं कट करने, ध्यान से करना है। आर की एक्स की पावर वाई की पावर, समझ आया सबको? आगे देखो, एक क्वेश्चन क्यों छोड़ना आपके लिए। ए की वैल्यू बता दो कितनी डायरेक्ट, ए की पावर, एक मिनट, हाँ जी। बी की वैल्यू ये इक्वल टू के है, के की पावर, वेरी गुड। सी की वैल्यू के की पावर 1 बाई जेड, डी की वैल्यू के की पावर 1 बाई डब्ल्यू, क्लियर। ए बी सी डी समझ आया? ये गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, ए और बी सी और डी की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करोगे, करो। ए की वैल्यू के की पावर 1 बाई जेड, के की पावर 1 बाई, बेस सेम, पावर्स विल, के की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई के की पावर 1 बाई जेड प्लस 1 बाई। कंपेयर करो, देखो आ गया? नहीं आया अभी ना? क्या आएगा? चलो कंपेयर करके बता दो। 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, एलसीएम वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक ही बात है बेटा। एलसीएम
चैप्टर कंप्लीट, आंसर प्रूव, है ना। समझ आ रही सबको? अच्छा प्लीज सुनो, होमवर्क कंप्लीट चैप्टर। कल आपको, पहले तो आज कंप्लीट करोगे ये, कल आपको क्वेश्चन मार्क करवा दूं इस चैप्टर में से, परसों टेस्ट।